किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बां थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन एक ऐसा जख्म बन चुका है जिस जख्म को कभी भरने ही नहीं दिया जा रहा। फ़िलिस्तीनियों के घर, मकान, खेत खलियान पर कब्जा करके इजराइल बनाने के बाद भी मगरबी मुल्कों की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। 75 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी फ़िलिस्तीनी अपने घर, मकान की चाबी अपने साथ लेकर दर दर भटक रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी तो उन घर वापस आने का मौका मिलेगा। इजराइल ने बीते 24 घंटे के दौरान हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में चंद बच्चों की मौत पर छाती पीटकर रोने वाली मगरबी मुमालिक गजा के कत्लेआम पर खामोश रहना पसंद करते हैं। कभी कभार अगर मुंह खोलते भी हैं तो बस दिखावे के लिए कि हम गजा की जंग शांत कराना चाहते हैं, लेकिन इनके मुंह से अमन की बात नहीं हो रही है। भले ही जंग खत्म की बात करते हैं, भले ही इंसानी हुकूक की बात करते हैं, पर हथियारों के कारखाने और कत्ल खाने चलाने वाले इंसानों की लाशों पर मुल्क बनाने वालों के मुंह से अमन, शांति, भाईचारे और इंसानी हुकूक की बातें मजाक से कम नहीं। ये भले ही इजराइल के खिलाफ थोड़ी बहुत जबान खोलते हैं, पर इनके ही दम पर इजराइल गजा में कत्लो गारत कर रहा है। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक और अमन का सबसे बड़ा अलमबरदार अमेरिका अब गजा के लोगों को उनकी सरजमीन से ही अलग करना चाहता है। उनको गजा से अफ्रीकी देशों में भेजना चाहता है, जहां पहले से ही खाना जंगी चल रही है, जहां पहले ही बदअमनी फैली हुई है, जहां पहले ही मारकाट मची हुई है। पर यह सब कुछ अमेरिका इसलिए कर रहा है ताकि इजराइल के जरिए वो गजा पर कब्जा कर ले। हम कई बार समझा चुके हैं कि इजराइल तो बस एक मोहरा है, एक मुखौटा है, एक छलावा है, असल बॉस तो अमेरिका ही है। लेकिन अब तो अमेरिका ने तमाम हदों को पार कर दिया। अमेरिका ने इजराइल के जरिए गजा पर बमबारी तेज कर दी है। गजा पर हालिया बमबारी में 100 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। लगातार हो रही बमबारी में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। शायद अमेरिका जल्द से जल्द गजा को खाली करना चाहता है, इसके लिए उसने पूरा जाल बिछा रखा है। इजराइल एक इलाके से गजा के लोगों को दूसरे इलाके में जाने के लिए कहता है, फिर वहां से भी बमबारी करने लगता है जहां जाने के लिए उसने पहले कहा था। हमास भी अब बिल्कुल बेबस हो चुका है, लेकिन अमेरिका तमाम के तमाम अरब मुल्कों में घूम घूम कर तमाशा दिखा रहा है। अरब देशों के खजाने को अमेरिका ले जा रहा है, मुनाफा कमा रहा है, लेकिन गजा से लाखों फिलिस्तीनियों को निकालकर दूसरे देश में ले जाने की प्लानिंग भी अमेरिका ही कर रहा है। पर मजाल है जो अरब के जुब्बे वाले फिलिस्तीन के हक में एक जबान खोल सके। आज फिलिस्तीन अली इब्ने अबी तालिब को पुकार रहा है, उमर बिन खत्ताब को बुला रहा है। आज फिलिस्तीन नजमुद्दीन अयूब के बेटे सलाहुद्दीन को पुकार रहा है, सऊदी अरब के शाह फैजल शहीद को पुकार रहा है। आज उसी अरब का एक इलाका रोटी के एक निवाले के लिए तरस रहा है। भूख और प्यास की शिद्दत ने गजा को इतना मजबूर और लाचार कर दिया कि वो खुद की जिंदा होने की उम्मीद दिनों दिन खोते जा रहे हैं। आम लोगों पर बमबारी करने वाला इजराइल खुद को बहादुर समझ रहा है। दूसरों की सरजमीन पर कब्जा करने वाले खुद को योद्धा समझ रहे हैं। बच्चों का कत्ल करके खुद को मर्द समझ रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों को उनके ही सरजमीन से दूर करने के लिए साजिश करने वाला भी अमेरिका है। आखिर कैसे लाखों फिलिस्तीनियों को गजा से निकालकर दूसरे मुल्क में ले जाना चाहता है अमेरिका? आखिर कैसे सिविल वॉर से जूझ रहे मुल्क में फिलिस्तीनियों को ले जाना चाहता है अमेरिका? आखिर कैसे इजराइल के जरिए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है सुपर पावर? आखिर कैसे ट्रंप के नाकाब मंसूबे हो रहे हैं बेनकाब? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते अब खबर की तरफ। इस वक्त अमेरिकी मीडिया से एक ऐसी खबर सुनने को मिल रही है जिसने अमेरिका की मंशा पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका यकीन के लायक नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, वो ला एतबार है। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा से 10 लाख फिलिस्तीनियों को जबरन गजा से निकालकर लीबिया भेजने का मंसूबा बना रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिकी न्यूज़ चैनल NBC न्यूज़ ने जुमे को अपने खबर में बताया। इस मामले के सूत्रों का हवाले से NBC न्यूज़ ने रिपोर्ट में दावा किया है कि वाशिंगटन ने लीबिया की हुकूमत से होने वाले तबादल के बारे में बातचीत की है। इस डील के तहत अगर लीबिया फिलिस्तीन पनाह गुज़ीनों को लेने के लिए राजी हो जाए तो लीबिया की अरबों डॉलर की रुकी हुई जायदाद को अमेरिका रिलीज कर देगा।
हालांकि अभी कोई आखिरी सौदा तय नहीं हुआ है, लेकिन खबर बताती है कि इस प्लान के बहाने से गजा से फिलिस्तीनियों को निकालना चाहता है। यानी लीबिया में फिलिस्तीनियों को बसाने की आड़ में अमेरिका गजा को खाली कराना चाहता है। इजराइल भी अपने हमले जारी रखे हुए है। जुमेरात को कतर के दौरे पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में एक बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने गजा को अमेरिका के कब्जे में एक फ्रीडम जोन बनाने की बात करते हैं। ये प्लान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल ने हमले में काफी इजाफा कर दिया। ट्रंप ने गजा के लिए अपना नजरिया बिल्कुल वाजे कर दिया और गजा को अमेरिका की निगरानी में दोबारा बसाया जाएगा ताकि फिलिस्तीनियों को सलामती और रोजगार के मौके मिल सके। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की मदद से इलाके में मजबूती आएगी और अमन का नया दौर शुरू होगा। लेकिन इस प्लान में हुकूमत और कब्जे में बड़े बदलाव की बात है, जिससे फिलिस्तीनी हुकूक और आज़ादी पर सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में एक्सपर्ट का नजरिया भी काफ़ी मुख्तलिफ है। जानकारों की राय इस बात को लेकर बची हुई है कि क्या अमेरिका का गजा प्लान रुकी हुई अमन की बातचीत को दोबारा पटरी पर ला सकता है या इलाके के हालात को और भी बिगाड़ सकता है। ये प्लान अमेरिकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली दिखाता है, जो ट्रंप के मिडिल ईस्ट में लेन देन के नजरिए को जाहिर करता है। लेकिन इस पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। हालांकि पहले भी अमेरिका के सदर कई बार कह चुके हैं कि उनके मुल्क को गजा पर कब्जा कर लेना चाहिए, वहां के फिलिस्तीनियों को कहीं और बसा देना चाहिए और उसे मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाना चाहिए। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जंग के बाद इजराइल को गजा का कब्जा अमेरिका को दे देना चाहिए। उन्होंने गजा को एक तबाह इलाका बताया था और वहां के फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र जैसे मुमालिक में भेजने की बात कही। हालांकि ट्रंप ने भले ही अमेरिकी अफवाज को गजा में भेजने की बात से इनकार नहीं किया, लेकिन वो गजा का दौरा करना चाहते हैं। इस प्लान की शदीद मजम्मत हो रही है और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी बताया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों की जांच कमेटी के सरबराह नवी पिल्ले ने इस प्लान की पुरजोर मजम्मत की और इसे साफ साफ नस्ली सफाया बताया। वहीं गजा पर इसराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल ने एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिसे गैडियंस कैरियोट कहा जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान इसराइल ने गजा में हवाई हमले करके 115 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया। नॉर्दर्न गजा के हजारों लोगों को वहां से भागने के लिए कहा है, लेकिन लगातार बमबारी की वजह से कोई महफूज नहीं है। गजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि अब तक 61,700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1,20,000 से ज्यादा जख्मी हैं। मलबे के नीचे भी दबे हुए लोगों के हलाक होने के अंदेशा है, पर फिलिस्तीनियों का कत्ल लगातार जारी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मलिक ज़ादा मंजूर अहमद ने भी क्या खूब फरमाया है, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।